नमस्कार दोस्तों। आज का टॉपिक है करंट अफेयर्स यानी सामयिकी। कुल 10 सवाल हैं, हर सही आंसर पर 1 मार्क मिलेगा और एक सरप्राइज आज के बेस्ट स्कोरर को मिलेगा हमारे एक कोर्स का फ्री एक्सेस, तो एंड तक जरूर रुकिए। चलिए शुरू करते हैं। अब आता है सवाल नंबर 1। दिनेश बिवाजी अष्टिकर बनाम महाराष्ट्र राज्य। जनवरी 2026 में सर्वोच्च न्यायालय ने शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की किस धारा की संवैधानिक दृष्टि की पुनः पुष्टि की? अब देखिए चारों ऑप्शंस। ऑप्शन ए धारा 6(2), ऑप्शन बी धारा 12(1)(c), ऑप्शन सी धारा 16, ऑप्शन डी धारा 21। आपके पास 10 सेकंड्स हैं, सोचिए और सही आंसर चुनिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी यानी धारा 12(1)(c। अब इसे समझते हैं। दिनेश बिवाजी अष्टिकर बनाम महाराष्ट्र राज्य। जनवरी 2026 में सर्वोच्च न्यायालय ने शिक्षा अधिकार अधिनियम की धारा 12(1)(c की संवैधानिक दृष्टि को पुनः पुष्टि किया और निजी विद्यालयों में EWS के लिए 25% आरक्षण को बरकरार रखा। तो याद रखिए ये पॉइंट। सवाल नंबर 2 ध्यान से सुनिए। सांख्यिकी मंत्रालय द्वारा जारी CMS-E 2025 के अनुसार स्कूल शिक्षा पर प्रति विद्यार्थी औसत व्यय का अनुमान कितना था? अब देखिए चारों ऑप्शंस। ऑप्शन ए 8,382 रुपए ग्रामीण बटा 23,470 रुपए शहरी, ऑप्शन बी 5,000 रुपए ग्रामीण बटा 15,000 रुपए शहरी, ऑप्शन सी 12,000 रुपए ग्रामीण बटा 30,000 रुपए शहरी, ऑप्शन डी 4,000 रुपए ग्रामीण बटा 10,000 रुपए शहरी। आपके पास 10 सेकंड्स हैं, सोचिए और सही आंसर चुनिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए यानी 8,382 रुपए ग्रामीण बटा 23,470 रुपए शहरी। अब इसे समझते हैं। CMS-E 2025 के अनुसार ग्रामीण भारत में प्रति विद्यार्थी औसत स्कूल शिक्षा व्यय 8,382 रुपए और शहरी भारत में 23,470 रुपए था। लगभग 27% विद्यार्थियों ने निजी कोचिंग ली और 95% शिक्षा व्यय परिवार ने उठाया। तो याद रखिए ये पॉइंट। अगला सवाल नंबर 3। केंद्र द्वारा हाल में समाप्त की गई नो डिटेंशन पॉलिसी मूल रूप से शिक्षा अधिकार अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत लागू की गई थी? अब देखिए चारों ऑप्शंस। ऑप्शन ए धारा 12, ऑप्शन बी धारा 16, ऑप्शन सी धारा 19, ऑप्शन डी धारा 21। आपके पास 10 सेकंड्स हैं, सोचिए और सही आंसर चुनिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी यानी धारा 16। अब इसे समझते हैं। नो डिटेंशन नीति शिक्षा अधिकार अधिनियम की धारा 16 के अंतर्गत लागू की गई थी। केंद्र ने इसे केंद्रीय विद्यालयों सहित अपने अधीन विद्यालयों की कक्षा 5 और 8 के लिए RTE संशोधन नियम 2024 राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से समाप्त कर दिया। तो याद रखिए ये पॉइंट। देखिए सवाल नंबर 4। आर्थिक सर्वेक्षण किस मंत्रालय के आर्थिक प्रभाग द्वारा और किसकी निगरानी में तैयार किया जाता है? अब देखिए चारों ऑप्शंस। ऑप्शन ए वाणिज्य मंत्रालय बटा व्यापार सलाहकार, ऑप्शन बी वित्त मंत्रालय बटा मुख्य आर्थिक सलाहकार, ऑप्शन सी सांख्यिकी मंत्रालय बटा मुख्य सांख्यिकीविद, ऑप्शन डी नीति आयोग बटा CEO। आपके पास 10 सेकंड्स हैं, सोचिए और सही आंसर चुनिए। और हाँ, अब तक आपने कितने आउट ऑफ 4 सही किए कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी यानी वित्त मंत्रालय बटा मुख्य आर्थिक सलाहकार। अब इसे समझते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण वित्त मंत्रालय के आर्थिक प्रभाग द्वारा मुख्य आर्थिक सलाहकार CEA की निगरानी में तैयार होता है। पहली बार 1950 से 51 में बजट के साथ प्रस्तुत 1964 में बजट से अलग दस्तावेज बना।
तो याद रखिए ये पॉइंट। चलिए सवाल नंबर 5 देखते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण 2024 से 25 की पृष्ठभूमि में आईएमएफ का 2024 में वैश्विक वृद्धि दर पूर्वानुमान कितना था? अब देखिए चारों ऑप्शंस। ऑप्शन ए 2.5%, ऑप्शन बी 3.2%, ऑप्शन सी 4.0%, ऑप्शन डी 5.1%। आपके पास 10 सेकंड्स हैं, सोचिए और सही आंसर चुनिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी यानी 3.2%। अब इसे समझते हैं। आईएमएफ ने 2024 में 3.2% वैश्विक वृद्धि दर का पूर्वानुमान दिया, 2025 में 3.3%। स्वेज नहर में व्यवधानों के कारण जहाजों को केप ऑफ गुड होप से मार्ग बदलना पड़ा, जिससे मालभाड़े की लागत और डिलीवरी समय बढ़ गया। तो याद रखिए ये पॉइंट। अब आता है सवाल नंबर 6। भारत सरकार की प्रत्यक्ष लाभ अंतरण डीबीटी योजना की शुरुआत कब हुई थी? अब देखिए चारों ऑप्शंस। ऑप्शन ए 1 जनवरी 2013, ऑप्शन बी 1 अप्रैल 2014, ऑप्शन सी 1 जुलाई 2015, ऑप्शन डी 15 अगस्त 2012। आपके पास 10 सेकंड्स हैं, सोचिए और सही आंसर चुनिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए यानी 1 जनवरी 2013। अब इसे समझते हैं। भारत सरकार की प्रत्यक्ष लाभ अंतरण योजना 1 जनवरी 2013 को शुरू हुई। लाभार्थियों तक सूचना और राशि के सरल तीव्र प्रवाह तथा धोखाधड़ी में कमी के उद्देश्य से तत्काल अंतरण हेतु आधार पेमेंट ब्रिज का उपयोग। तो याद रखिए ये पॉइंट। सवाल नंबर 7 ध्यान से सुनिए। समग्र शिक्षा किस केंद्रीय बजट में घोषित की गई और पूर्वोत्तर तथा हिमालयी राज्यों के लिए वित्त पोषण का अनुपात क्या है? अब देखिए चारों ऑप्शंस। ऑप्शन ए 2017 से 18/60 40, ऑप्शन बी 2018 to 19/90 10, ऑप्शन सी 2019 to 20/75 25, ऑप्शन डी 2020 to 21 50 50। आपके पास 10 सेकंड्स हैं, सोचिए और सही आंसर चुनिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी यानी 2018 से 19/90 अब इसे समझते हैं। समग्र शिक्षा 2018 से 19 के केंद्रीय बजट में घोषित पूर्व प्राथमिक से कक्षा 12 तक का एकीकृत कार्यक्रम जो SSA, RMSA और शिक्षक शिक्षा को मिलाता है। पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों हेतु वित्त पोषण 90-10 अनुपात में। तो याद रखिए ये पॉइंट। अगला सवाल नंबर 8। विश्व बैंक के अनुसार अधिगम गरीबी लर्निंग पॉवर्टी किसकी असमर्थता को कहते हैं? अब देखिए चारों ऑप्शंस। ऑप्शन ए 8 वर्ष, ऑप्शन बी 10 वर्ष, ऑप्शन सी 12 वर्ष, ऑप्शन डी 14 वर्ष। आपके पास 10 सेकंड्स हैं, सोचिए और सही आंसर चुनिए। और दोस्तों, यहां तक का आपका स्कोर क्या रहा? आउट ऑफ 8 में कितने सही? कमेंट्स में शेयर कीजिए। बेस्ट स्कोरर को फ्री कोर्स मिलने वाला है, याद रखिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी यानी 10 वर्ष। अब इसे समझते हैं। विश्व बैंक अधिगम गरीबी को 10 वर्ष की आयु तक सरल पाठ पढ़कर समझने की असमर्थता मानता है। FLN बच्चे की कक्षा 3 के अंत तक सरल वाक्य अर्थसहित पढ़ने और बुनियादी गणित हल करने की क्षमता। तो याद रखिए ये पॉइंट। देखिए सवाल नंबर 9। पंजाब राज्य बनाम दविंदर सिंह मामले 6:01 बहुमत निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय का फैसला क्या था? अब देखिए चारों ऑप्शंस। ऑप्शन ए SC सेंट आरक्षण समान होना चाहिए, ऑप्शन बी राज्य सरकारें SC सेंट श्रेणियों में उपवर्गीकरण कर सकती हैं, ऑप्शन सी आरक्षण 50% से अधिक नहीं,
ऑप्शन डी, क्रीमी लेयर केवल ओबीसी पर लागू। आपके पास 10 सेकंड्स हैं, सोचिए और सही आंसर चुनिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, यानी राज्य सरकारें एससी सेंट श्रेणियों में उपवर्गीकरण कर सकती हैं। अब इसे समझते हैं। 6:01 बहुमत निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि राज्य सरकारों के पास एससी सेंट श्रेणियों के भीतर उपवर्गीकरण करने की शक्ति है। निर्णय ने ईवी चिन्नैया मामले को रद्द किया और किसी भी उपवर्गीकरण के लिए तथ्यात्मक डेटा आधार पर जोर दिया। तो याद रखिए ये पॉइंट। चलिए सवाल नंबर 10 देखते हैं। प्रधानमंत्री स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया पीएम श्री किस रूप में क्रियान्वित होती है? अब देखिए चारों ऑप्शंस। ऑप्शन ए, केंद्रीय क्षेत्रक योजना। ऑप्शन बी, केंद्र प्रायोजित योजना। ऑप्शन सी, राज्य क्षेत्रक योजना। ऑप्शन डी, सार्वजनिक निजी भागीदारी। आपके पास 10 सेकंड्स हैं, सोचिए और सही आंसर चुनिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, यानी केंद्र प्रायोजित योजना। अब इसे समझते हैं। पीएम श्री योजना एक केंद्र प्रायोजित योजना है जिसका उद्देश्य हर विद्यार्थी की भलाई और सुरक्षा को बढ़ावा देने वाला समावेशी पोषक वातावरण बनाना है। पंजाब के बाद दिल्ली ने इसके क्रियान्वयन हेतु केंद्र से मोह किया है। तो याद रखिए ये पॉइंट। तो दोस्तों, आज की क्विज यहीं खत्म होती है। Mention your score in the comment section और the best scorer overall will get access to a course। तो अपना स्कोर कमेंट में जरूर लिखिए। आउट ऑफ 10 में कितने सही हुए। वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं कल नए टॉपिक के साथ।